Hello everyone, I hope you all are learning from my videos and this videos is very helpful for you. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस, जर्नल फॉरेंसिक साइंस के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि 10 ही हो पाए थे। मैंने ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाए थे। अब हम उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या नाम है, हम आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 10 किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ऑल स्केच शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी हम जो स्केच बनाते हैं क्राइम सीन के अंदर, है ना, स्केच बनाते हैं, आपको पता ही है, तो उसके अंदर जैसे राइट साइड में आपको पता है यहाँ पे हम स्केल मार्क कर देते हैं, और क्या नाम है यहाँ पे हमारा क्या नाम है, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, जो हमारे डायरेक्शन को हम यहाँ मार्क करते हैं और यहाँ पे हमारा स्केल मार्क करते हैं। तो इस स्केच के अंदर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग, तो केस नंबर, फाइल नंबर, नेम ऑफ स्केच या ओल्ड। अब इसका ऑप्शन नंबर डी है हमारा, हम सारे की सारी चीज़ें ऐड करते हैं, क्योंकि केस नंबर हमें डालना जरूरी, कौन से केस की मतलब स्केच है, फाइल कौन सी फाइल का है वो भी डालना ज़रूरी होता है, नेम ऑफ स्केच मतलब कौन से क्राइम से रिलेटेड है, तो हमारे इसके सारे के सारे ही ऑप्शन होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 12th, टेक दिस सनेरियो, ए वुमेन जेल्स आउट ऑफ बेड, वॉचेज टीवी, सॉरी ये गेट आएगा, ठीक है, ए वुमेन gets out of bed, watches TV, talk on the phone, puts her cat and then hoot her husband, ठीक है, she hides the gun and run away, which object would be most useful the forensic seriologist in finding out हु द वुमेन वॉज। किसने ये सब किया, ठीक है, एक वुमेन उठी बेड से, उसने टीवी देखा, उसने फ़ोन पे बात की, अपने कैट को बाहर भेजा, और मतलब मतलब उसको अपने हस्बैंड को, हुट्स हर हस्बैंड, शी हाइड द गन एंड रन अवे, उसने गन को हाइड कर दी और वो वहाँ से भाग गई। तो क्या सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारा, एज हम फोरेंसिक सीरोलॉजिस्ट है, तो उसको वुमेन को फाइंडिंग के लिए कैट, फ़ोन, विंडो शैश और टीवी, किससे हम उसको कैच कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता है हमारा डिजिटल एविडेंस क्या है, फ़ोन। डिजिटल एविडेंस कुछ भी कर सकते हैं, है ना, डिजिटल एविडेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो हम उससे उसकी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ पता लगा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। 13th question, the scientist who mentioned that when a criminal came in contact with an object, साइंटिस्ट ने कहा है, जिसने मेंशन किया है कि when a criminal, अगर एक क्रिमिनल कॉन्टैक्ट में आ रहा है विद एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ए क्रॉस ट्रांसफर ऑफ एविडेंस वुड ऑक्यूर, एक क्रॉस ट्रांसफर होता है। तो जैसे अब आप, मैंने आपको पीछे बताया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यही हमारा बताता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एक क्रॉस ट्रांसफ़र होता है, तो ये हमारा किसने दिया था, लोकार्ड प्रिंसिपल, जो हमारा एडमंड लोकार्ड ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। एल्बर्ट ऑसबॉर्न, जो ए.एस. ऑसबॉर्न हम बोलते हैं, ये इसने क्या दिया था, इसने हमारा डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट दिया था, है ना, तो हमें पता होना चाहिए। वॉल्टर एमसी क्रोन, वॉल्टर एमसी क्रोन क्या थे, ये हम हमारे अमेरिकन केमिस्ट से, जिसने हमारा वर्क किया था किसके ऊपर, पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर इसने वर्क किया था। तो इसने जब इस पर वर्क किया था तो उसके बाद इसने क्या डिस्कवर किया था, किसका ये फादर बना था, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप, ठीक है, एमसी मैक्रोन। पूछ सकते हैं, अभी इससे रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, मॉडर्न माइक्रोस्कोप का ये फादर है, ठीक है। अब हमारा एडमंड लोकार्ड आपको पता ही चल गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज इसने दिया था हैंस ग्रोस। हैंस ग्रोस आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, इसको क्रिमिनलिस्टिक के अंदर पढ़ते हो, क्रिमिनलिस्टिक। इसने क्रिमिनलिस्टिक में क्या दिया था, इसने बताया था जो हमारी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, हम क्रिमिनल को उसकी प्रोफाइलिंग के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं, तो ये हमारा क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का फादर है, ठीक है, फादर ऑफ क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। 14th क्वेश्चन,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 14th क्वेश्चन, विच डिसिप्लिन डज नॉट फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अब अम्ब्रेला ऑफ फॉरेंसिक साइंस मतलब एक फॉरेंसिक साइंस की नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, कौन सा फॉल नहीं कर रहा और कौन से कर रहे हैं, इसने नोट बोल दिया इसमें। अब पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी तो आपको नाम से ही पता चल गया, ये हमारा एंथ्रोपोमेट्री से डील करता है ना। एंथ्रोपोमेट्री जो हमारा बोन से रिगार्डिंग हम वर्क करते हैं, जो ह्यूमन रिमेन्स के थ्रू हम किसी को पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब पैथोलॉजी, एंटामोलॉजी भी आपको पता है, जो जो हमारा इंसेक्ट होता है और उसका रिलेशनशिप जो ह्यूमन के साथ होता है, उसके इन्वायरमेंट के साथ होता है ना। इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म, इन सब की जो होता है एंटामोलॉजी डील करता है। अब पैथोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी में आपको डाउट होगा, पैथोलॉजी क्या करता है, ये हमारा कोज एंड इफेक्ट बताता है, कोज एंड इफेक्ट। ठीक है, हम कुछ भी पढ़ते हैं जो हमारे फॉरेंसिक में, तो कोज और इफेक्ट बताते हैं। कोई भी डिजीज़ या कोई भी जो इंजरीज वगैरह होती है हमारा, उसका ये हमारे बताता है। जो भी हमारी इंजरीज वगैरह आ गई, इंजरी, कोई डिजीज़, उसके अंदर क्या क्या कोज इफेक्ट है, किसकी वजह से आ रहा है, पैथोलॉजी उसके बारे में डील करता है। अब हमारा इसके बाद हमारा क्या आ गया, क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, अब यही ऑप्शन बच गया, तो ये तो है नहीं हमारा इसका, क्रिप्टोलॉजी इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बट क्रिप्टोलॉजी क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। क्रिप्टोलॉजी हमारा जो, इसको हम क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, ये जो हमारा करता है, ये टेक्निक होती है जो कि हमारा, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को करने के लिए, है ना, हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। उसके कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है क्रिप्टोग्राफी में। तो इसके अंदर ये कम्युनिकेशन को सिक्योर कर रहे हैं, और इसको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को सिक्योर तो कर रहे हैं, पर किस चीज़ से सिक्योर कर रहे हैं, जो एडवर्स बिहेवियर जो होता है ना, एडवर्स जो मतलब हमें नहीं पता कि बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है, उससे सेव करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी ये हमारा कंस्ट्रक्ट और एनालिसिस करता है, जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, जो भी अगर हमने दो लोगों ने, अब व्हाट्सएप के मैसेज आप कर रहे हो एक दूसरे को, तो आपको पता है ना वो इनक्रिप्टेड लिखा आता है कि आप जो दो लोग बात कर रहे हैं, जो दो पर्सन है, इसने हेलो बोला इसको और इसने इसका हेलो देखा, तो इसका मैसेज यही देख सकता है और इसका मैसेज यही देख सकता है। कोई थर्ड पार्टी, जो हैकिंग वगैरह आती है, वेब जैकिंग होती है, कोई थर्ड पार्टी इसमें आके इसको नहीं इंटरप्ट कर सकते। उससे बचाने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं कि कोई भी किसी के प्राइवेट मैसेज या पब्लिक मैसेज रीड ना कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है हमारा। क्रिप्टोग्राफी सिर्फ हमारा जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग होता है। अब हमारे 15th, ए बेसिक फंक्शन ऑफ अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट इंक्लूड्स। हमारा बेसिक फंक्शन क्या होता है एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट अगर इंक्लूड कर रहे हैं, फर्निशिंग ट्रेनिंग ऑन द प्रॉपर कलेक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंस। हमारा क्या, हम फर्निश कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रॉपर कलेक्शन कैसे करते हैं हम फिजिकल एविडेंस को, उसका एनालिसिस ऑफ फिजिकल एविडेंस, उसको एनालिसिस करना, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी, हम एक्सपर्ट की जो टेस्टिमनी प्रोवाइड करते हैं, या ऑल ऑफ द अब। तो इसे बेसिकली जो फंक्शन होता है, तो ये सारे के सारे हमारे बेसिक फंक्शन हो गए। हम ट्रेनिंग भी लेते हैं अच्छी सी, कलेक्शन कैसे करते हैं, हर किसी को थोड़ा कलेक्शन आ जाएगा बिना ट्रेनिंग के, एनालिसिस भी करते हैं फिजिकल एविडेंस को, ये भी हमारा करेक्ट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी एट द लास्ट में देनी पड़ती है कि इसने ये पॉइजन से मरा है, नहीं मरा है, क्या ये पॉइजन था, ये फिंगरप्रिंट इससे मैच हो रहे हैं या नहीं। दिस टाइप के क्वेश्चन हम एज ए एक्सपर्ट टेस्टिमनी यूज़ करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 16 क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ डिजीज बॉडी। सारे के सारे आइटम हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ डिजीज़। डिजीज़ क्या हो गया, जो डेड बॉडी होती है, डिजीज़ का मतलब है जो डेड बॉडी होती है, ठीक है, डेड बॉडी, एंड सेंड टू फॉरेंसिक लेबोरेटरी। हम सारे लेबोरेटरी में भेज देते हैं। एक्सेप्ट, कौन सा हम नहीं भेजते, एक्सेप्ट का मतलब है कौन सा नहीं भेजते, नो बताना है। तो ब्लड अगर आपको मिल रहा है तो लेना पड़ेगा, उसके अल्कोहल लेवल देखना पड़ेगा, या अदर चीज़ कोई डिजीज़ है या नहीं, यही सारी चीज़, डीएनए वगैरह निकालने के लिए। हेड एंड प्यूबिक हेयर, अगर रेप का केस है तो प्यूबिक हेयर भी ज़रूरी होता है, हेड की इंजरीज वगैरह भी हो सकती है, तो ये भी हम लेते हैं। फिंगरप्रिंट स्क्रैपिंग, हाँ, जो हमारा एक्यूज्ड है उसका तो कोई डीएनए वगैरह नहीं उसमें ऐड आ गया ना, उसकी खाल वगैरह आ गई होगी, तो उससे हम उसका डीएनए निकाल सकते हैं। ऑक्यूलर फ्लूइड, अब ऑक्यूलर फ्लूइड जो आँखों का, ऑक्यूलर हमारा बात कर रहा है आई से रिलेटेड, क्या हम आँखों का फ्लूइड भी भेजते हैं?
ये ऑप्शन हम इन चारों के कंपैरिजन में ये ऑप्शन हमारा ये नहीं होता है। ऑक्यूलर फ्लूइड की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑक्यूलर फ्लूइड हम जब भी देखते हैं एज अ, जब डेड बॉडी आती है हम देखते हैं कि हाँ कब तक मरा होगा, जो चेंजेस वगैरह जो हमारे चेंजेस देखते हैं ना बॉडी के अंदर, जब हम ओक्यूलर की बात करते हैं। पर ऐसा हमें लैब के अंदर भेजा टेस्टिंग के लिए तो हमारा ऑक्यूलर फ्लूइड नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। द 17th क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर फोटोग्राफिंग अ क्राइम सीन। सबसे ज़्यादा हम प्री रिक्वेस्ट का मतलब सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी हम कर रहे हैं फोटोग्राफी या क्राइम सीन, तो हम क्या करते हैं, फॉर द क्राइम सीन टू बी इन अनअल्टर्ड कंडीशन। अनअल्टर्ड का मतलब कि हमने उसको छेड़ा नहीं है। फॉर द फोटोग्राफ टू स्टार्ट विद क्लोज अप ऑफ एनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एंड बैकअप टू द गेट द फुल स्केल। क्या हम फोटोग्राफी क्लोजअप भी लेते हैं और बैकअप पूरी भी लेते हैं? हाँ, ये भी ले सकते हैं। फॉर रूलर और अदर आइटम टू बी प्लेस्ड इनटू द फोटोग्राफ टू शो स्केल। हम रूलर स्केल वगैरह रखते हैं कि अच्छे से स्केलिंग के साथ हमारी फोटोग्राफी अच्छा आ जाए। फॉर आइटम टू बी प्लेस्ड इनटू इनडायरेक्ट लाइट। हम जो आइटम होते हैं उसको इनडायरेक्ट लाइट के अंदर प्लेस करते हैं सो दैट न्यू अनहेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये अनहेंस है। कैन बी पिक्ड अप इन द फोटोग्राफी, तो हम उसको अनहेंस कर देते हैं कि जो भी फोटोग्राफी में छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आ सके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्री रिक्वेस्ट फॉर द क्राइम सीन टू बी इन अनअल्टर्ड कंडीशन। तो इसका ऑप्शन ए है, हम उसको क्राइम सीन को अनअल्टर्ड कंडीशन जैसा जैसा क्राइम सीन है वैसी ही वैसी फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद हम क्लोजअप करेंगे, स्केलिंग करेंगे, ये सारी की सारी होते तो ये सारे के सारे हैं, बट उसके बाद हम ये सारी चीज़ करते हैं। सबसे पहले अनअल्टर्ड जो बेकार सा क्राइम सीन दिख रहा है वैसी की वैसी ही हम क्लिक कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन, द सर्च फॉर फिजिकल एविडेंस एट अ क्राइम सीन। जब हम सर्च करते हैं फिजिकल एविडेंस को क्राइम सीन के अंदर तो हम क्या करते हैं, मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली सो एज नॉट टू लूज एनी एविडेंस। हम उसे स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली जिसकी वजह से हमारा कोई भी एविडेंस हम ना छोड़ सके, खो सके। बिगन विद द पुलिस चीफ हु मेंटेन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्राइम फॉर द क्राइम सीन। हम उस पुलिस चीफ जो आईओ वगैरह होता है उसके साथ करते हैं जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम सीन की हम उसको मेंटेन रख सकें। मस्ट बी थोरो एंड सिस्टमेटिक, हम उसको थोरोली और सिस्टमेटिक वे में करते हैं। नेसेसिटीज दैट ओनली दोज इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन आर प्रेजेंट। वही होंगे जिनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। तो इससे फिजिकल एविडेंस की रिगार्डिंग बात करिए तो फिजिकल एविडेंस जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम थोरोली एंड सिस्टमेटिक वे में करते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि थोरोली अगर हम उसको कर रहे हैं और सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं उसको भूल सकते हैं वहाँ पे। आपको पता है ना क्राइम सीन को सर्च करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जोनल मेथड हो गया, हमारा स्ट्रिप मेथड हो गया, सर्कुलर, स्पाइरल, ये सारे के सारे मेथड आते हैं। इनके वे में हमें सिस्टमेटिक वे में जाना होता है। थोरली एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को कलेक्ट करना पड़ता है। तो इसका अदर के कंपैरिजन में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है 18th क्वेश्चन का। 19th क्वेश्चन, आइटम डिस्कवर्ड एट अ क्राइम सीन मस्ट बी इनिशियली टेस्टेड फॉर एविडेंटरी वैल्यू। जो भी आइटम डिस्कवर हुआ है क्राइम सीन पे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियली टेस्टेड फॉर एविडेंशियरी वैल्यू, हैंडल्ड ओनली बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द क्राइम लैबोरेटरी एविडेंस यूनिट, पैक्ड इन वन कंटेनर टू कीप एवरीथिंग टुगेदर। क्या हम उसको पैक करते हैं एक कंटेनर के साथ और सब कुछ टुगेदर? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन विद द कलेक्टर इनिशियल एंड डेट ऑफ कलेक्शन। क्या हम उसे मार्क भी करते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर इनिशियल और डेट ऑफ कलेक्शन के साथ? तो हम इनिशियली, तो इन सारे ऑप्शन में ये तो आपको 100% पता चल गया रॉन्ग है। तो जो भी आइटम डिस्कवर हो रहा है हम उसको अलग से सेपरेटली हम उसको करते हैं। हैंडल्ड वन बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द क्राइम लैबोरेटरी एविडेंस यूनिट या मार्क। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन विद द कलेक्टर इनिशियल एंड डेट ऑफ कलेक्शन, मतलब जिसने कलेक्ट किया है उसका इनिशियल नाम या डेट ऑफ कलेक्शन, उसकी लोकेशन, उसका हर चीज़ हम वहाँ पे मेंशन करते हैं कलेक्शन के टाइम पे। तो इसका ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। 20th क्वेश्चन, अनकंटेमिनेट, इसका आंसर आपको शो हो गया, चलो कोई नहीं। अनकंटेमिनेट सरफेस मटेरियल क्लोज टू एन एरिया वेयर फिजिकल एविडेंस है। जो अनकंटेमिनेटेड, जो मतलब ख़राब नहीं हुआ है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा जो सरफेस होता है उसको हम मटेरियल क्लोज टू एन एरिया वेयर फिजिकल एविडेंस हैज़ बिन डिपोजिट, जहाँ पे फिजिकल एविडेंस डिपोजिट हुए हैं, सबस्ट्रेट कंट्रोल बोलते हैं हम उसको। अब सबस्ट्रेट कंट्रोल क्या होता है, अब यहाँ पे ये मतलब ये हमारा पूरा पूरा क्राइम सीन है। अब यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ठीक है, ये अनकंटेमिनेटेड है, बस इतना सा हो गया। अब हम यहाँ से तो हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमने सैंपल ले लिया है, बट उसके साथ हम इसके साथ यहाँ पे अगर मिट्टी है तो हम इसको भी लेंगे थोड़ा सा सैंपल एज अ, क्योंकि जो अगर ब्लड इसके अंदर गिरा हुआ है तो इसके साथ कोई बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो गई होगी ना इसमें, तो हम उससे उसको सेपरेट करने के लिए अनकंटेमिनेट एरिया भी लेते हैं, जिसे सबस्ट्रेट कंट्रोल बोला जाता है। ग्राउंड मटेरियल भी उसी में आ गए, रेफरेंस सैंपल एज अ रेफरेंस जिसे हमें मैच करना होता है अदर पर्सन का, जिससे हमें वो करके देखना होता है, और स्टैंडर्ड सैंपल जो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट होता है उस सैंपल का। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और आपको मेरे टीचिंग भी अच्छा लगा और आपको बहुत मतलब कुछ हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ गिव मी अ 1 लाइक and share with your friend and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम या क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर कॉलेज के जो होते हैं उनके रिगार्डिंग कोई टॉपिक चाहिए विद द कंप्लीट डिटेल, तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।